हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरन गोस्वामी। आज क्लास 10 मैथ का बहुत ही लॉन्ग क्लास चलने वाला है, मैराथन क्लास, जो कि आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका 70 नंबर पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा आपको मैथ इसी वीडियो में समझाया जाएगा। 1 घंटे से ऊपर ये क्लास चलाया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हूँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको ऐसे ही वीडियो डेली प्रोवाइड करता रहता हूँ ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक अचीव कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण वीडियो को। मैथ्स की क्या सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवा रहे हैं, तो मैं बेसिकली आपको मैथ की तैयारी करवाता हूं और जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस को मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। तो आज उसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि 6 नंबर वाले और 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को मैंने उठाया है। तो वैसे क्वेश्चन ही मैंने उठाया है सिर्फ जो 6 नंबर्स वाले हैं और 1 नंबर वाले हैं। तो ये इसी टाइप के एग्ज़ाम में आपके पहले पूछे जा चुके हैं और ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाएंगे। तो कोई भी बच्चा, मैंने कमेंट देखा था, कुछ बच्चे बोल रहे थे ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये क्वेश्चन नहीं आ पाएगा? इसका मतलब आप खुद से क्वेश्चन सेट करके खुद से एग्ज़ाम दोगे। तो कोई भी बच्चा ये ना बोले कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आएगा। जो हम कराते हैं वो प्रीवियस ईयर जो पेपर आ रखा है उसी से कराते हैं। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है कि ये क्वेश्चन आएगा ना आएगा, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मन से ही मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ। तो आप बिल्कुल भी डाउट ना करें। जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करवाते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करके आज चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। और दोस्तों ये क्वेश्चन आ रखा है एग्ज़ाम में, इसीलिए मेरा फ़र्ज़ है कि ये क्वेश्चन कम से कम आपको 2 से 3 बार टोटल मिला के करवा दूँ, ताकि एग्ज़ाम में जैसे ही आपको इस टाइप का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आपको मिले दोबारा, तो आपको एक बूंद भी दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का मूल अल्फ़ा कॉमा बीटा है, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास द्विघात समीकरण दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके दो मूल दे रखे हैं अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का हमें मान निकालना है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जब हमारे पास मूल दे रखा होता है एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा, तो हमें इस मूल का जो जोड़ है, सम है, वो कैसे लिखते हैं ये हमें पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। दोस्तों दोनों जो मूल होते हैं उनका योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का। इस वाले x के साथ जो लिखा है उसको हम माइनस में लगाते हैं, यानी कि माइनस बी, और बटा में एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है यानी कि a। ठीक है, इतना आप समझ गए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब ऐसे ही हम लिखेंगे अल्फ़ा और बीटा का फार्मूला, अल्फ़ा बीटा होता है सी बाई ए, तो ये हो गया हमारा सी बाई ए। ठीक है, अब इतना अगर आप ये दो स्टेटमेंट अगर आप इतना लिख पा रहे हैं तो आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। अब चलिए हम देखते हैं कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान कैसे निकालेंगे। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास दे दिया माइनस बी बाई ए। अब आपको पता है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास इधर पावर 3 चढ़ाना होगा। इधर पावर चढ़ाएंगे तो हमें इधर भी पावर 3 चढ़ाना होगा। ये होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, कि एक साइड अगर आप पावर 3 चढ़ाएंगे तो दूसरे साइड भी पावर आपको 3 चढ़ाना पड़ेगा। हमने क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। फिर हम देख रहे हैं कि हमें निकालना क्या है, तो हमें पावर 3 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर 3 कर देंगे। ये होता है क्वेश्चन सोचने का तरीका कि हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम आगे इसमें करते हैं कैलकुलेशन। अब ए प्लस बी के होल क्यू के, ए प्लस बी का जो होल क्यू का फार्मूला होता है उस फार्मूले पे हम खोलेंगे। वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा गुना बीटा, 3 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो गया हमारे पास। और इधर हम कर देंगे इसका क्यूब, तो माइनस बी का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब, और ए का क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब। चलिए अब अगले स्टेप पे चलेंगे। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन करते जाना है। अब किसी बच्चे को ये देख के कितना बड़ा इक्वेशन आ गया, हमारा इतना बड़ा समीकरण हमें लिख दिया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वैल्यू पुट करते जाइए और आंसर निकालते जाइए। कभी भी ये मत सोचिए पहले ही क्वेश्चन देख के कि ये हमसे बनेगा नहीं और ये इतना बड़ा है, हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। अब बस कैलकुलेशन करते जाइए। यहाँ पर अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू तो हमें निकालना ही है। अब लिखिए 3 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा क्या है, सी बाई ए, तो सी बाई ए
अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू डालिए, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो हमने डाल दिया इसको माइनस बी बटा में ए माइनस बी क्यू बाई ए क्यू। ये इतना हो गया। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, ये इसको दोनों इस दोनों टर्म को गुना कर दीजिए तो 3c भी हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3bc, और नीचे क्या होता है दोस्तों ए स्क्वायर, इधर है माइनस बी क्यू बटा में ए क्यू। आगे हमको कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन करना है। तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या हो जाएगा बराबर में, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब कि 3bc ए स्क्वायर माइनस बी क्यू बटा में ए क्यू, जो पहले से दे रखा था उसको हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर और ए क्यू का एलसीएम लेंगे, तो ए स्क्वायर और ए क्यू का एलसीएम क्या आएगा, ए क्यू ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3abc माइनस बी क्यू। तो यही हो गया दोस्तों हमारा आंसर 3abc माइनस बी क्यू बटा में ए क्यू। इसको आप दूसरे तरीके से कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। कॉमन क्या लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें से बी कॉमन ले लोगे, इसलिए ज़्यादा इसमें इतना भी छोड़ देंगे तो आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा एग्जाम में। आप निश्चिंत रहिए कि आपका नंबर नहीं कटेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप इतना छोड़ते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन आप चाहे तो बी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3ac माइनस बी स्क्वायर बटा में ए क्यू। तो यही हो गया आपका आंसर। तो आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए 6 नंबर में आना इसका एकदम पक्का है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। आप पहले तो ऐसे क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करना है, जब सॉल्व ना कर पाएँ तब देखना है आगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 1 नंबर का क्वेश्चन मैंने उठाया है, डिट्टो एकदम सेम टू सेम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस भी कराने जरूरी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है, लेकिन एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं। हमें कह रहा है 2 tan 30 बटा में 1 tan स्क्वायर 30 का मान निकालना है। चलिए, तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को मैंने करवाने का मोटिव ही मेरा ये है कि आपको जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है वो टेबल आपको याद रहना चाहिए। यही है मेरा इस क्वेश्चन को कराने का मोटिव। बाकी तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन यही है कि इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू याद है कि नहीं, वही हमें देखना है। तो आप इसमें वैल्यू डाल दीजिए 2 tan 30। अब tan 30 का मान आपको पता होगा, होता है 1 बटा में √3, तो डाल दीजिए नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 1 बटा √3, और उसका हमें करना होगा स्क्वायर। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करिए तो ऊपर में बन गया 2 बटा में √3 और नीचे हो जाएगा ये 1 प्लस 1 बाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा दोस्तों 1 बटा 3। अब आगे इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 बटा में √3, अब नीचे क्या बच गया दोस्तों 1 अब प्लस 1 बटा 3 हो जाएगा 4 बटा में 3। ठीक है, अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। 3 बटा में √3 4, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 3। ठीक है, अब इतना सॉल्व करने के बाद इस 2 को इस 4 को हमने काट दिया, 2 हो गया, और इस √3 से 3 कट गया तो ऊपर आ गया √3, मतलब कि हमारे पास आ गया √3 बटा में 2। अब हमें देखना है कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से √3 बटा 2 किसका मान है। तो cos 60 का मान होता है 1 बटा 2, tan 60 का मान होता है √3, sin 30 का मान होता है 1 बटा 2, और sin 60 का मान होता है √3 बटा 2। और हमें देखना है कि √3 बटा 2 किसका मान है, तो ऑप्शन नंबर ए का मान है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस भी बच्चे को अगर वैल्यू नहीं याद है तो वो ये क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो हमारा मकसद ही था कि इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुटिंग, वैल्यू याद होना चाहिए। इसलिए जब भी हम क्वेश्चन करवाते हैं तो वैल्यू वाले क्वेश्चन जरूर एक करवाते हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे और आप कम से कम बुक से देखते भी तो रहें कि इसकी वैल्यू क्या है, इसी बहाने आपको याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का 1 नंबर का क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। ईजी क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके बाद एक 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और आपको करा दिया जाए। हमारे पास sin 60 गुना में cos 60 प्लस sin 30 गुना में cos 60 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों sin 60 गुना में cos 60 प्लस sin 30 गुना में cos 60। अब सबकी वैल्यू आपको डालनी है, अब वैल्यू डालते जाइए। sin 60 का होता है √3 बटा 2, अभी आपने ऊपर देखा। cos 60 होता है 1 बटा 2, प्लस sin 30 होता है 1 बटा 2, और cos 60 होता है 1 बटा 2। तो इतनी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
अब नीचे हो गया रूट 3/4, 2 से 2 गुना। अब ये 1 से 1 गुना होगा तो 1 और 2 से 2 गुना होगा तो 4। अब यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमारे पास बन गया रूट 3 + 1/4। यही हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन ईजी है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज है या फिर ट्रिक है जो आपको पता होना चाहिए, जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, सेम टू सेम पूछा गया क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा देखने को मिल सकता है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को उठाया है। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ब्लड क्यों आ रहा है देखना पड़ेगा दोस्तों। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों वीडियो शूट करने में कभी कभी ब्लर आ जाता है, समझ नहीं आता है इस ब्लर का क्या उपाय है। काफ़ी देर से ये ब्लर हुआ है, हम 30 सेकंड वेट करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे ब्लर हो गया था, इसलिए हमें 20 सेकंड का रेस्ट लेना पड़ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है √1 + sin a बटा में 1 - sin a, और इसे हम प्रूव करना है sec a + tan a का। आपको पता है जो नया सिलेबस है उसमें आपको इतना ही पढ़ना है कि sin 30 cos 30 इन सब के वैल्यू वाले पढ़ने हैं। और एक और फार्मूला होता है sin² a + cos² a, ये होता है 1। sin² a + cos² a, इसका मान होता है 1। तो ये बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो अगर ये सिलेबस में नहीं भी है ना, तो आप इस फार्मूला को मान के चले कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि इतना बेसिक है कि आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इसलिए आप तैयार रहें, कम से कम इस फार्मूला को आप ध्यान में रखें। बहुत ही ईजी फार्मूला है, सबको याद होगा, लेकिन फिर भी आप तैयार रहें कि एग्ज़ाम में ये आ सकता है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। दोस्तों इस साइड जो दे रखा होता है इसको हम बोलते हैं LHS, और इस साइड जो दे रखा होता है उसको हम बोलते हैं RHS। तो आप क्या कर सकते हैं, RHS को सॉल्व करिए और LHS के प्रूफ कर दीजिए, या फिर LHS को सॉल्व करिए RHS के प्रूफ कर दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने LHS को प्रूफ करके RHS के बराबर कर देंगे, जो कि हमारा LHS दे रखा है 1 + sin a बटा में 1 - sin a। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको देखते जाना है स्टेप वाइज स्टेप, जिस तरह मैं सॉल्व करूंगा उसी तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है। तो अंडर रूट दे रखा तो आप लिख दीजिए जैसे दे रखा है 1 + sin a बटा में 1 - sin a, इतना हमने लिखा। अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है इसमें। यहाँ पे लिखिए गुना। अब 1 - sin a यहाँ लिख रखा है तो यहाँ पे गुना कर दीजिए 1 + sin a से। अब ऊपर आपने जो काम करा वही काम आपको नीचे करना पड़ेगा, इसलिए नीचे भी 1 + sin a से गुना कर दीजिए। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास बन गया 1 + sin a, 1 + sin a, तो ये बन गया 1 + sin a का ये 2 बार गुना है तो इसको लिख देंगे हम स्क्वायर। नीचे हमारे पास 1 - sin a और 1 + sin a, ये इस तरह बन गया a - b और a + b, और जिसका मान होता है a² - b²। ये फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब ये देखिए a - b और यहाँ पे a + b, तो ये क्या बन गया a² - b²। तो a हो गया 1 और b हो गया sin a, तो हमारे पास बन गया 1 - sin² a। ठीक है, बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो समझने में। अगला स्टेप देखते हैं। ये 1 + sin a को लिख दीजिए 1 + sin a, जैसे दे रखा था आप उसको वैसे ही लिखें। अब 1 - sin² a। अब आप इस वाले फार्मूला को आप ध्यान से देखिए, इस sin² a को इधर ले जाइए तो ये हमारे पास बन जाएगा cos² a = 1 - sin² a। मतलब आपको पता चल गया 1 - sin² a का वैल्यू क्या होता है, cos² a। तो ये हमारे पास बन गया cos² a। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। अब यहाँ पे स्क्वायर दे रखा और इसको हमें रूट अंडर लगा दिया, तो ये ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ 1 + sin a बच जाएगा। नीचे cos² a क्या बन जाएगा, cos a बन जाएगा। ठीक है, अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे आप क्या करेंगे, पहले 1 बटा में cos a लिखेंगे, फिर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। एक बार देखिए क्या करना होता है, एक बार इस एक को cos a से डिवाइड कर देंगे, या हमने लिख दिया। एक बार इस sin a को cos a से डिवाइड कर देंगे, sin a को cos a से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब
ये लास्ट स्टेप है हमारा सॉल्यूशन का। अब 1 में कॉस ए क्या होता है आपको पता है, वो होता है सेक ए, और साइन ए बटा में कॉस ए क्या होता है tan ए। तो यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा क्या था LHS था, और यही हमारा हो गया RHS। तो ये हो गया प्रूफ। तो आप देख सकते हैं यही आपको प्रूफ करना था, सेक ए प्लस tan ए। आप ध्यान से देखें, ये जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ सेक ए प्लस tan ए, यही आपको प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके NCERT में दे रखा है, इसलिए इसे हम बार बार इसी टाइप के क्वेश्चंस करवाते रहते हैं वैल्यू चेंज करके, ताकि आपको एग्जाम में कभी भी ये ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुज है ABC, इसमें एक डी लाइन जो पैरेलल है यानी कि समांतर दे रखा है BC के, डी समांतर BC के। अब जब भी समांतर होता है तो हम इसको इस तरह दिखा देते हैं कि ये जो डी है इस तरह समांतर है BC के। AE का मान दे रखा है 1.8, EC का मान दे रखा है 5.4, AD का मान निकालना है। आप देख सकते हैं AD का मान ज्ञात कीजिए, और DB का मान दे रखा है 7.2। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है। जब इस तरह दे रखा हो तो पहले छोटी वाली भुजा लिखिए, इधर का AD लिख दीजिए, AD बटा में पूरा बड़ा वाला भुजा AB बराबर इधर में छोटी वाली भुजा AE बटा में पूरा बड़ा वाला भुजा यानी कि AC। यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना होता है, और यही मैंने आपको बता दिया। अब आप वैल्यू पुटिंग करते जाइए। AD आपको निकालना है तो AD के बदले AD ही लिख दीजिए, AB। अब AB का वैल्यू क्या है आप ध्यान से देखेंगे, AB पूरा है, इस पूरे को हम बोलते हैं AB, यानी कि AB क्या है, पहले ही छोटा वाला डिस्टेंस AD प्लस ये जो छोटा डिस्टेंस है 7.2 बराबर AE दे रखा है हमारे पास 1.8 प्लस AC क्या है, ये पूरा है, ये पूरा डिस्टेंस AC है, पूरा दूरी AC है, मतलब 1.8 प्लस 5.4। तो आप लिख दीजिए 1.8 प्लस 5.4। जिस तरह आपको वैल्यू दे रखा है उसी तरह आपको पुट करते जाना है। बस मेन था आपको फार्मूला समझना, ये वाला, ये फार्मूला आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। AD प्लस AD बटा 7.2, ये हमारे पास बन गया 1.8 है। 1.8 को 5.4 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7.2। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास बन गया AD बटा में AD प्लस 7.2। अब 1.8 को 7.2 से काट देंगे 4 बार में, तो हमारे पास बन गया 1/4। ठीक है, जिस तरह हम सॉल्व करते जाते हैं स्टेप वाइज, उसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। अब इस दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को AD से गुना कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4AD, और इधर AD को ऐसे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा AD प्लस 7.2। अब आप देख सकते हैं हम अपने आंसर के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं दोस्तों। अब इस AD को इधर ले आएंगे तो 4AD माइनस AD बन जाएगा, और इधर हमारे पास दे रखा है 7.2। चलिए अब अपने आंसर के लास्ट स्टेप पे चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं 4AD में से 1AD घटाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3AD, और इधर दे रखा है हमारे पास 7.2। तो AD का मान जो हमारे पास आ जाएगा 7.2 बटा में 3 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। सब चीज़ सेंटीमीटर में दे रखा था तो आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में, यानी कि ये जो AD निकालना था आपको आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा है, क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि जो ये आपको नहीं आते थे हमने आपको सॉल्व कराएं, तो आप ज़रूर वीडियो को हमारे लाइक करेंगे हमारे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। दो संख्याओं का HCF 13 है तथा LCM 182 है। यदि एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। कह रहा है कि दो संख्या का HCF 13 है, LCM 182 है, एक संख्या दे रखा और दूसरी संख्या में निकालनी है। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला आपको बताया गया था पहले भी, और आपको पता भी होगा कि मान लीजिए दो जैसे कोई नंबर होता है तो एक नंबर नंबर 1 इंटू नंबर 2 ये किसके बराबर होता है, ये होता है HCF गुना में LCM के बराबर होता है। ये फार्मूला आपको याद होगा, इस फार्मूला को आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो आपको एक नंबर दे रखा है कितना, तो आप नंबर 1 की जगह पर लिख दीजिए 26। नंबर 2 आपको निकालना है इंटू बराबर में HCF इंटू LCM। HCF कितना है 13 गुना में LCM कितना है 182। तो नंबर 2 आपका यहाँ से कितना हो जाएगा
13 इंटू 182/26, तो 13 दूनी 26 और 2 से 91 बार में कट जाएगा, तो ये आ गया 91, यानी कि आपका जो आंसर आ गया वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये फार्मूला जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए आप, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो आप इसको याद ज़रूर करेंगे, एग्ज़ाम तक आपको ये याद रहना चाहिए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगर हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो आपको समझ में आता है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं आपको, अगर समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं। लाइक करने से क्या होता है, आपको करना कुछ नहीं, बस लाइक करिए। इससे हम आपके लिए और भी वीडियो बनाते हैं। जैसे पिछले वीडियो में अच्छा लाइक गया, बच्चों ने अच्छा हमारा मदद किया, अच्छे कमेंट किए, तो हम आपके लिए और भी वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी ईजी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करना है। यदि साइन ए का मान 1/2 है तो कॉट ए, ये कॉट लिखा हुआ दोस्तों, थोड़ा लिखने में गलती हो गई थी तो मैंने इसको टी बना दिया। कॉट ए का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाइए। ऐसे हम त्रिभुज बनाते हैं जो 90 डिग्री का कोण वाला होता है। अब साइन ए आपको दे रखा है 1/2। आपको पता है ये होता है पी, ये होता है बी और ये होता है एच। ये पाइथागोरस का थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हो जाता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर में एच का स्क्वायर। आपको पता है साइन ए दे रखा है 1/2, साइन ए दे रखा है 1/2, और साइन क्या होता है दोस्तों, पी बटा में एच होता है। ठीक है, तो साइन ए दे रखा है 1/2, तो हम इसको के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा के बटा में 2k। मतलब कि इस पी को हमने मान लिया के, तो इस के को हमने मान लिया 2k। ये आपको इतना समझ में आ गया। अब इस वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दीजिए, पी के बदले रख दीजिए के, और इसका करना है स्क्वायर, बी स्क्वायर हमें निकालना है, और एच स्क्वायर, एच कितना है 2k, तो लिख दीजिए 2k, और इसका हमें करना है स्क्वायर। ये हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। अब हम जैसे जैसे एक एक स्टेप मैं सॉल्व करते जाऊंगा, वैसे ही आपको सॉल्व करते जाना है। के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर कितना आ गया, के स्क्वायर इधर जाएगा तो घट जाएगा और हो जाएगा 3k स्क्वायर। मतलब कि बी का मान आ गया दोस्तों √3k। मतलब बी का मान कितना आ गया, √3k। मतलब इस वाले का मान आ गया √3k। अब हमें निकालना क्या है वो हमें देखना है दोस्तों। हमें निकालना है कॉट ए का मान, कॉट ए। आपको पता है कॉट ए क्या होता है दोस्तों, कॉट ए होता है बी बटा में पी, बी बटा में पी। बी कितना भी हमने निकाला है √3k, तो बी को लिख दीजिए √3k बटा में पी, और पी कितना है के, तो के, इससे के से के कट गया, हमारा आंसर आ गया √3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन वही आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी करवा रखे हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चन को तो सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ फ्यूचर में ही बनाते रहें। और एग्ज़ाम टाइम में अगर ऐसे ही आपका लाइक आता रहा और अच्छे लगे वीडियो आपको, तो एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा वीडियो हम आपको देंगे, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो पाए। अगला क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके मॉडल पेपर में पूछा गया है, इसीलिए हमें कराना ज़रूरी है। सेक ए प्लस tan ए गुना में 1 - sin ए का मान क्या होगा, मान ज्ञात करना है हमें। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास दे रखा है सेक ए। पहले तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन दे रखा होता है इस टाइप के, वो क्वेश्चन लिख दिया करिए। सेक ए प्लस tan ए गुना में 1 - sin ए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपको पता है सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में cos ए, प्लस tan ए को क्या लिख सकते हैं, sin ए बटा में cos ए, मल्टीप्लाई में 1 - sin ए, जो जैसे दे रखा है इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब यहाँ पे इस cos ए को हम इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे cos ए क्या हो जाएगा, LCM आ जाएगा। ठीक है, cos ए हमारा क्या आ गया, LCM आ गया, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 1 प्लस sin ए, और ये वाला टर्म आपका कितना है, इस वाले टर्म को आप लिख दीजिए साइड में 1 - sin ए। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे एक फार्मूला में लिख देता हूँ साइड में, ये a प्लस बी गुना में a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये फार्मूला, इसी फार्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। मान लीजिए ये a है, ये b है, ये a है और ये है b है, तो हमारा क्या बन गया, a प्लस बी गुना में a माइनस बी। ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब कि 1 और माइनस b स्क्वायर क्या होता है, मतलब साइन a का स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर a बटा में cos ए। अब आपको एक फार्मूला और पता होगा कि साइन स्क्वायर ए, ये फार्मूला लिख देता हूँ मैं साइड में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, ये एक और फार्मूला होता है।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हमारे पास दे रखा है कॉस ए, तो एक कॉस कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा कॉस ए। तो यही हो गया दोस्तों हमारा आंसर कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कॉस ए। तो किसी बच्चे को डाउट है तो इस क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे। ईजी क्वेश्चन था, ऐसे तो डाउट की कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से बताया है। ठीक है दोस्तों, मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है, क्योंकि ये मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ईजी है, लेकिन अगर किसी को सॉल्व करने नहीं आता है तो उसके लिए हार्ड है। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ, पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और जब आप खुद से नहीं सॉल्व कर पाते हैं तब वीडियो को रिज्यूम करके देखें। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। ये ढाला है दोस्तों, यहाँ पे ढ इसको बना लीजिए, ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि हमारे पास एक गोला था, उसको हमने पिघलाकर एक क्या बनाया है, बेलन बनाया है। इस तरह बेलन बनाया है। इस वाले फिगर को हमने इस वाले फिगर में चेंज कर दिया है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर। इस गोले को पिघलाकर एक त्रिज्या, इसकी त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, इस जो बेलन है इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई निकालनी है। आप क्वेश्चन देख ले, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि एक जो चीज़ दे रखा है उसको हम पिघला के दूसरा चीज़ बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करना होता है, उसमें हमें आयतन बराबर करना होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, आयतन को लिखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, गोला का, बराबर कर देंगे वॉल्यूम किसके, इसके, मतलब ये क्या है, बेलन के। ठीक है, अब चलिए हम फार्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो फार्मूला याद होना चाहिए। अब आपको पता होगा कि गोले का वॉल्यूम कितना होता है। गोले का वॉल्यूम होता है दोस्तों 4/3 पाई r1 क्यूब। ठीक है, और इस बेलन का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, वो होता है पाई r²h। हमने दोस्तों यहाँ पे r1 r2 इसलिए लिख दिया है ताकि आपको कोई मतलब दिक्कत ना हो, फार्मूला में कन्फ्यूजन ना हो। अब आपको पता है यहाँ पे R1 हमारा क्या दे रखा है, R1 दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। R2 इसको हम बोल रहे हैं, ये मान लीजिए R2 है, और ये हमने माना था R1 है। तो R2 हमारा कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, मतलब R2 दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हमें कुछ नहीं करना है, चुपचाप फार्मूले में पुट करना है और अपने आंसर को निकाल लेना है। तो 4/3 पाई r1 मतलब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बराबर पाई r1 r2 लिखना 6 गुना 6 इंटू h। अब इसी चीज़ को हमें सॉल्व करना है। पॉइंट दोस्तों ये कितना पॉइंट है, 3 पॉइंट को तीनों को हटा दिए तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 1000। अब मैं आपको अब इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसका कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि आपको एग्जाम में कैलकुलेशन जल्दी से कैसे करना है। इस पाई से इस पाई को काट दीजिए, इस 6 को इस 42 से काट दीजिए 7 बार में, इस 6 को 42 से काट दीजिए 7 बार में। ठीक है, इतना काटने के बाद अब इधर कुछ नहीं बचा है, मतलब सीधा आपको क्या करना है, गुना करना है। अब इस 3 को 42 को काट दीजिए 14 बार में, तब हम सिर्फ आंसर देखेंगे। 4 को 7 से गुना करेंगे 28, तो हो गया 28, गुना में 7 को 14 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 98 बटा में 1000, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा h, और ये किस चीज़ में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो हमें क्या करना है, बस गुना करना है। तो आप देख लीजिए गुना करके कितना आएगा, तो 28 को 98 से गुना करते हैं तो 8 8 64 के 4 6, 8 दूनी 16 6 22, 9 72 के 2 7, 9 दूनी 18 7 25, 2 7 4 4, मतलब जो हमारा आंसर आ गया दोस्तों कितना आ गया, 2.744 सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा ऊंचाई। तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, किसी भी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत है तो इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन ही इसका करना है। और मेन आपको क्या करना है, मैं फार्मूला अंडरलाइन कर देता हूँ, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये बस आपको फार्मूला याद है, क्वेश्चन आपसे ज़रूर सॉल्व होगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सभी बच्चों को मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन तो अभी तक आता ही होगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आने एकदम 100% कन्फर्म है। ये क्वेश्चन जो मैं दोस्तों आपको दे रहा हूँ, ये आप मान लीजिए 100% कन्फर्म है आपके एग्जाम में आना। बिल्कुल कोई नहीं चेंज कर सकता है इस एग्ज़ाम को, मान लीजिए 100% ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। बस डेटा चेंज रहेगा, लेकिन ये प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन आना फिक्स है। तो चलिए अब हमारे पास
सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 2, दूसरा इक्वेशन दे रखा है 4x प्लस 7y बराबर 30 और हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे इस वाले इक्वेशन में, जो कि हो जाएगा इधर y आएगा तो y प्लस 2। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है। हम इस 1 को इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे और अपने आंसर के करीब पहुंचेंगे। तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 जो दे रखा है दोस्तों 4x प्लस 7y इक्वल टू 30 दे रखा है। अब हम यहाँ लिखें 4, अब x के बदले क्या लिखेंगे, x के बदले हमें क्या लिखना है y प्लस 2। तो आप लिख दीजिए y प्लस 2 प्लस 7y इक्वल टू 30। ठीक है, अब इसको गुना कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 को y से गुना करें 4y, 4 दूनी 8 प्लस 7y बराबर में 30। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे 4y प्लस 7y हो गया 11y प्लस 30, 8 इधर जाएगा तो हो जाएगा 30 माइनस 8, तो 11y इक्वल टू 22। मतलब कि आपको y का मान जो आ गया हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। अब हमने y का मान निकाल लिया, हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए। तो इस वाले इक्वेशन में डाल दीजिए x इक्वल टू वाई प्लस 2 है तो x कितना हो जाएगा, y आपने कितना निकाला है, y निकाला है 2, तो आप डाल दीजिए 2 और प्लस 2 पहले से दे रखा है तो 4, तो x का मान आ गया 4। तो आपको जो आंसर आया दोस्तों क्या आ गया, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। तो यही होगा आपका आंसर। अगर किसी बच्चे को आंसर देखना है कि हमारा सही आया है कि गलत, तो आप इसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए। x के बदले 4 डालिए तो 4 डाल के देख लीजिए, y के बदले 2 डालिए तो 4 माइनस 2 2 के बराबर आ रहा है। मतलब जो भी आपने आंसर निकाला है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा आज का, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। दोस्तों चलिए समझते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज इस तरह बना हुआ है, दूसरा त्रिभुज इस तरह बना हुआ है। ठीक है, अब दोनों त्रिभुजों क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात, मान लेते हैं ये 2 है और ये 3 है, यही दे रखा है हमारे पास रेशियो 2:3। ठीक है, तो उनके क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। दोस्तों आपको पता है कि मान लीजिए त्रिभुज, मान लेते हम 1 नंबर है त्रिभुज, ये त्रिभुज नंबर 2 है, तो क्षेत्रफल जो 1 का होगा बटा में क्षेत्रफल जो 2 का होगा वो किसके बराबर होता है, वो संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि भुजा जो होगा 1 का उसके स्क्वायर होगा बटा में भुजा जो 2 का होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे क्षेत्रफल का हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, जो भुजा का रेशियो है, भुजा ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 3, तो 2 और 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्या कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4/9, यानी कि 4:9। यही हो गया हमारा आंसर। तो इजी क्वेश्चन था, सभी बच्चों को तो ये पहले से आता रहा होगा ये क्वेश्चन, इसलिए ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा इस क्वेश्चन पे हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला इजी क्वेश्चन है और पहले एग्जाम में आ चुका है, आपके एनसीईआरटी का डिटो क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसे ज़रूर सॉल्व करने आना चाहिए। अगर किसी को नहीं आता है इसलिए हम ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, sec a प्लस tan a गुना में 1 माइनस sin a का मान ज्ञात करना है। पहले तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए, sec a प्लस tan a गुना में 1 माइनस sin a। अब जो वैल्यू निकालना है अब आप उसको लिखते जाइए। दोस्तों sec a का मान होता है 1/cos a, ये सबको पता है। tan a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a बटा में cos a। ठीक है, अब इधर जो ब्रैकेट दे रखा है उसको आप ऊपर में लिख दीजिए उसी तरह 1 माइनस sin a। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले को एलसीएम ले लेंगे इस वाले ब्रैकेट में, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया cos a का cos a, ऊपर हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस sin a। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक ब्रैकेट दे रखा है 1 माइनस sin a। जिस तरह जो दे रखा है उसी तरह लिखते जाइए, ज़्यादा कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर क्या बन गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ये किस फार्मूला से खुलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस sin a का स्क्वायर बटा में नीचे तो हमारे पास cos a दे ही रखा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया 1 माइनस sin स्क्वायर a बटा में cos a।
आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? नहीं पता है तो चलिए मैं इधर ब्रैकेट में फार्मूला बताता हूँ। दोस्तों हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है फार्मूला 1। ठीक है, अब इधर साइन स्क्वायर इधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारे यहाँ क्या हो जाता है? कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? कॉस स्क्वायर ए। अब नीचे हमारे पास हो गया कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, हमारे पास बच गया कॉस ए। यही हो गया हमारा आंसर। तो जल्दी जल्दी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि जो इजी क्वेश्चन है और जिस तरह के क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं उस क्वेश्चन में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इन क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। दोस्तों हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छा लगता है तो आप बिना लाइक किए ना जाएँ, ज़रूर लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएँ ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएँ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस पर मैं थोड़ा टाइम दे सकता हूँ। तो चलती देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। दोस्तों y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और q दे रखा है 1 पॉइंट 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे p और यहाँ पे ये q। p बोल रखा है 2, -3 और q बोल रखा है 10, y और इसके बीच की दूरी ये जो दे रखी है दोस्तों कितनी दे रखी है? 10 मात्रक दे रखा है। तो हमें y का मान निकालना है। तो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए हम फार्मूला पहले बताते हैं कि मान लीजिए अगर एक पॉइंट है यहाँ पे P और एक पॉइंट है Q, ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो जो दूरी निकालने का फार्मूला होता है दोनों के बीच का d, वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आप y2 माइनस y1 या फिर x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब हमारे पास क्या दे रखा है? दूरी दे रखा है 10, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे d के बदले 10। अब इस फॉर्मूले में बिठा दीजिए x1, आप इसमें से इसको घटा दीजिए तो 10 में से 2 जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो y माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस। इसका हमें करना है स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे इस रूट अंडर को हटाने के लिए, तो ये हमारा 10 बन जाएगा 100 और ये 10 में से 2 गया 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64। और ये हमें खोलना है y प्लस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और अपना वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। 64 और 9 हो गया 73, तो हो गया 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, और ये कितना दे रखा है? 100। तो यहाँ से हमारे पास आ गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। इस 100 को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, अब इसको आप देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम इसको लिख देंगे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, ये तो आपको आता ही होगा करने के लिए। ठीक है, अब देख लीजिए कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, तो मिस्टेक जो भी होगा आप उसको देखते चलेंगे। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं अभी तक। यहाँ अभी क्या आ गया? y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y प्लस 9 माइनस 3 प्लस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? y का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y माइनस 3 प्लस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y का 2 वैल्यू आ जाएगा यहाँ से दोस्तों, एक तो y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू माइनस 9। तो यही हो गया दोस्तों हमारा आंसर। तो y का 2 वैल्यू होगा, एक तो 3 भी आएगा और एक -9 भी आएगा। तो एग्जाम में आपको दोनों वैल्यू y का लिखना है, 3 भी लिखना है और -9 भी लिखना है। ये नहीं कि आप एक लिख देंगे, दोनों लिखेंगे और दोनों आपका सही होगा। ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 2 आएगा तो दोनों लिखना है कि नहीं, बिल्कुल दोनों लिखना है, 3 भी होगा और -9 भी होगा y का वैल्यू। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का HCF 26 है तथा LCM 364 है। यदि एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फॉर्मूला HCF गुना में LCM किसके बराबर होता है? वो नंबर 1 गुना नंबर 2 होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
अब सारे वैल्यूज़ को इसमें पुट करते चलिए। HCF कितना है 26, तो यहाँ पे लिख दीजिए 26। LCM कितना है 364, तो लिख दीजिए 364। नंबर 1 कितना है, नंबर 1 मतलब एक नंबर कितना है 52, और दूसरा नंबर हमें निकालना है तो इसको लिख दीजिए नंबर 2। ऐसे ही आप लिख दीजिए और अपने आंसर को निकालिए। तो यहाँ से नंबर जो आपका 2 होगा कितना हो जाएगा 26 गुना में 364 बटा में 52। अब कोई बच्चा ये ना करे कि पहले ही इन दोनों को गुना कर दे 26 और 364 को, फिर 52 को डिवाइड करे। ऐसा कभी गलती एग्जाम में ना करें। आपको एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, आपको आंसर निकालना है, कैलकुलेशन करके एग्जाम में नहीं दिखाना है। तो 26 को यहाँ 52 से 2 बार में ऐसे काटे और इस 2 को ऐसे काटे, तो ये हमारा आ जाएगा 182। तो ये हमारा आंसर जो आ गया 182। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मेन आपको समझ में आ गया हुआ है इस क्वेश्चन में क्या है कि ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बहुत बच्चों को अभी तक ये फार्मूला नहीं हो याद होगा, इसीलिए हम क्वेश्चन को रिपीट करवाते हैं बार बार, ताकि किसी को नहीं भी याद है कोई क्वेश्चन का फार्मूला तो बार बार प्रैक्टिस करने से उसको याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप बिना लाइक किए नहीं जाएंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि कल फिर से हम आपके लिए नए वीडियो लेके आएँ। इस वीडियो को आपको 1000 लाइक्स पे पहुंचाने हैं। कुछ नहीं करना है, जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं सब लाइक करते हैं, अपने आप 1000, 2000, 3000 हो जाना चाहिए, क्योंकि व्यूज़ अच्छे जाते हैं और आप लाइक नहीं करते हैं। और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट तो कमेंट जरूर करें, किसी भी क्वेश्चन में मतलब कुछ भी दिक्कत हुआ तो कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपको कल फिर से जो नए वीडियो बनाएंगे उसमें इन डाउट को सॉल्व करते चल पाएंगे। और जितने ही फार्मूलेज आपको कराएं, जैसे ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क करा दिया। फिर ये फार्मूला डी निकालने का जो फार्मूला होता है इसको भी मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। ये फार्मूला इसको आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मूला। तो देख पा रहे हैं मैथ में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब में फार्मूला यूज होता ही होता है। तो फार्मूला वाले क्वेश्चन में तो फार्मूला लगेगा, उसको आपको याद करना ही होगा। आपके पास लिखा हुआ है यहाँ 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा? यहाँ आपको इसका मान निकालना है, इस चीज का, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा जल्दी से स्टूडेंट जो जानते हो कमेंट कर दो, लेकिन इसको हम लगाना बताऊंगा, ठीक है, कैसे आता है। तो चलो हम आप लोगों को अच्छे से बताते हैं। देखो पहले हम इसे ऐसा नोट कर लेंगे, ये लिखा हुआ है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, ठीक है, यही तो लिखा हुआ है। अब देखो अगर ये लिखा हुआ तो इस 2 को मैं इधर पक्षांतर कर देता हूं, इसकी देखो यहां गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा। समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, 3 थीटा बराबर ये 2 जो है ना इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने एक चीज बताया था, क्या बताया था, जो त्रिकोणमिति टेबल है याद करने का ट्रिक, तो उसमें बताओ कॉस किस डिग्री का मान 1/2 होता है। कॉस के लिए कॉस थीटा में किस डिग्री का मान 1/2 होता है, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जल्दी से बता दो। देखो साइन में तो 23 डिग्री का होता है, उसका उल्टा उसमें 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर ये किसकी डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहां आप क्या करो, ये cos से cos कैंसिल कर दो, ठीक है, cos से cos कैंसिल कर दो। फिर क्या होगा आपके पास मिलेगा क्या, देखो यहां मिलेगा 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। अब यहां आप थीटा बराबर 60/3 इक्वल टू कितना आएगा 20 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 20 डिग्री। थीटा का मान जो आएगा स्टूडेंट, थीटा बराबर 20 डिग्री। कैसे आया जल्दी से देख लो एक बार, मैं और रिपीट कर देता हूं। देखो 2 cos थीटा 3 थीटा लिखा हुआ है बराबर 1, तो मैं इस 2 को इधर नीचे कर दिया, तो आपका ये 2 हो गया, तो 1/2 cos 60 डिग्री का मान होता है, यहां 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ cos 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ cos से cos मैंने कैंसिल कर दिया, तो 3 थीटा बराबर 60 आ गया। अब इस 60 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 20 आ गया। सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़े तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन, चलो आगे बढ़े, ठीक है। चलो यहां दूसरा क्वेश्चन है cos a बराबर √3/2, तो sin 2a का मान क्या होगा।
स्टूडेंट जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अगर जानते हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन, फिर बड़े भी क्वेश्चन चलने वाले हैं, ठीक है। देखो यहां पहले क्वेश्चन नोट कर लो। कॉस ए बराबर √3/2, √3/2, ठीक है, यही तो लिखा हुआ है। तो यहां cos √3/2 किस डिग्री का मान होता है? cos के लिए किस डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का मान होता है। तो यहां cos a बराबर ये 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। √3/2 cos 30 डिग्री का मान होता है। याद कर लो पीरियोडिक टेबल, वरना आप त्रिकोणमिति भूल जाओ लगाना, ठीक है। तो यहां ये cos से cos कट गया, तो a बराबर क्या आया? 30 डिग्री। पहले हम लोग a का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। a का मान आ गया 30 डिग्री, ठीक है। a का मान अगर आप ज्ञात कर लेते हो तो इसके बाद sin 2a का मान तो तुरंत ज्ञात कर दोगे, क्योंकि स्टूडेंट यहां लिखो sin 2a। अब यहां देखो साइन तो आपका बाहर रहने दो, ठीक है, साइन आपका बाहर रहने दो, इसलिए हम 2a का मान ज्ञात कर रहे हैं। अब यहां 2 और a का मान कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहां साइन 2a का हम लोग मान ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां साइन 30 दूनी 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 2a बराबर साइन 60 डिग्री का मान √3/2। बस यही आपका आंसर हो गया। अगर a का मान पूछे तो आपका ये होगा 30 डिग्री, और अगर आपसे साइन 2a का मान पूछे तो ये होगा, ठीक है, √3/2। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन जल्दी से समझ में आ गया हो तो कमेंट कर दो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया गया है ये क्वेश्चन। ऐसे ही आप लोगों को डेली वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, बहुत ही इजी है ये सब, ठीक है। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, अगर ऐसा आपको कहीं भी क्वेश्चन दिखे, ठीक है, तो आपको करना क्या है? इस cos जो है cos 18 डिग्री है, ठीक है। अगर हम cos 90 माइनस थीटा लिखें तो साइन थीटा होगा। इस cos को cos 90 माइनस थीटा लिखे तो साइन थीटा होगा। आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। ये cos 90 में से हम कितना घटाएं कि 18 हो जाए, क्योंकि हमें इसके बराबर लाना है। 90 में से कितना घटाएं कि 18 हो जाए, तो 72 घटाओगे 72 डिग्री, ठीक है, और अपान ये साइन 72 ऑलरेडी दिया हुआ है, साइन 72 डिग्री बराबर 1, ठीक है। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सर्वसमीका, जब मैं पढ़ा रहा था सर्वसमीका सिद्ध करना, कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ cos 90 और ये थीटा का मान है, थीटा, ठीक है, ये थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना है? 72 डिग्री, और अपान नीचे भी कितना है? 72 डिग्री, और बराबर 1। तो यहां अगर इसे कट करोगे तो 1 के बराबर हो गया ना, यहां 1 बराबर 1 हो गया ना, यानी कि 1 आ गया ना, तो यही हो जाता है सिद्ध। समझ में आया? इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे देखने को 1 नंबर में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे 100.1%। तो जल्दी से सभी लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नोट कर लो सभी लोग जल्दी जल्दी, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन में एंट्री करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। साइन की घात 4, यानी कि साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से समझो, अभी आप लोग सिद्ध कर लोगे, जो नहीं जानते हैं वो, ठीक है, और जो जानते हैं वो तो ऑलरेडी सिद्ध कर लिए होंगे। लेकिन अगर सिद्ध कर लियो तो भी देखो, क्योंकि आप 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करोगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे हलवे की तरह ऐसे रख दोगे लिख कर, ठीक है।
तो फिर आइए हम लोग इसे सिद्ध करना सीखते हैं। देखो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, इस चीज को मैं यहां प्रश्न उतारूं या रहने दूं, बताओ आप लोग। चलो फिर उतार लेते हैं। ये हम बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष सिद्ध करना है इसके, तो आप बायां पक्ष ले लेते हैं। साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा। ठीक है, ले लिया। अब करना क्या है, मैं इसको एक और रूप में लिख सकता हूं। कैसे, यहां देखो मैं इसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, बराबर लगा देना सब जगह। ठीक है, यहां फिर अब मैं क्या लिख सकता हूं बताओ जल्दी से, इनटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं। ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही यहां 4 कर दिया गया है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहां लिखना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना पूरा। अब थोड़ा सा और माइंड लगाओ अपना अपना। यहां आप लोगों ने क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो 1 के बराबर होता है ना, पढ़े होंगे ना, क्योंकि मैंने इसे पढ़ाया है तो पढ़े ही होंगे। और यहां साइन स्क्वायर थीटा और यहां माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो बचा, केवल यही बचा है। ठीक है, अब देखो इतना ही बचा है केवल। अब आप लोग आगे बढ़ो, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब तो पूरा आपका क्लियर होने वाला है। यहां देखो, देखो स्टूडेंट, मैं बताता हूं थोड़ा सा को, तो पेन ढूंढ रहा था। देखो यहां अब आपको करना क्या है, बस हो गया, समझ लो, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। क्या, मैं यहां ये 1 का तो कोई अर्थ नहीं है, तो यहां साइन स्क्वायर थीटा को बाहर ले लिया, और यहां मैंने साइन स्क्वायर थीटा को बाहर ले लिया, और यहां माइनस बाहर ले लो। और कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। फॉर्मूला याद कर लो सभी स्टूडेंट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, बस हो गया। यहां ब्रैकेट खोल दो, साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस, और ये 1 है, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, हो गया ना, प्रूव्ड। ठीक है, हो गया, यही तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ 2 साइन स्क्वायर माइनस थीटा, थीटा माइनस 1, तो यही स्टूडेंट सिद्ध करना था और काफी इजी था। और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x के मूलों का गुणनफल है, मतलब ऑप्शन दे रखा है 0, 4,3, माइनस 4,3 और 3,4। हमें निकालना है कि द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए द्विघात समीकरण को हम लिखते किस तरह है। तो द्विघात समीकरण को लिखते हैं इस तरह, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये हम किसी भी द्विघात समीकरण को इस तरह लिखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कोई भी द्विघात समीकरण के मूल मान लीजिए 2 मूल अल्फ़ा और एक मान लीजिए बीटा। अब इसके गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल का फॉर्मूला जो होता है, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये C/A, C/A। ठीक है, ये फॉर्मूला समझाया है मैंने आपको। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है और हमें अब इसमें करना क्या है। तो दोस्तों हमारा जो इक्वेशन दे रखा है, अब हम उससे देखते हैं अपने इक्वेशन को। तो हमारा इक्वेशन दे रखा है दोस्तों 3x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। अब इसको आप इस तरह देखें, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे c तो हमारे पास है ही नहीं, हमारा c है यहाँ पे 0।
ए है यहाँ पे 3 और बी है हमारा -4। तो अब आप इस फॉर्मूले में डाल दीजिए, तो हमारा सी कितना है दोस्तों 0 है, तो आप 0 लिखेंगे और नीचे ए कितना है हमारा 3, तो 0/3 कितना हो जाएगा 0। तो हमारा जो द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चन है, इनको जल्दी कराऊंगा तभी अच्छे क्वेश्चन में टाइम दे पाएंगे। cos 60 गुना में cos 30 माइनस में sin 60 गुना में sin 30 का मान निकालना। आपको वैल्यू दोस्तों पुट करते जाइए। cos 60 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस sin 60 होता है √3/2 इंटू sin 30 होता है 1/2। अब देख पा रहे हैं जो चीज़ इधर लिखा हो वही चीज़ इधर लिखा हुआ, तो ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ये आज की क्लास का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक माना जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं फिगर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, और ये तो आपके मॉडल पेपर में दे रखा है, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, और एग्जाम में आपके आता है तो आप कैसे इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि एक वर्ग बना रखा है हमारे पास, उसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और इस वर्ग में 4 क्या बन रखी है 4 वृत्त बन रखा है, और चारों वृत्त समान है। ये फिगर को आप थोड़ा फिगर बनाने मुझे अच्छे से नहीं आता है, मतलब हाथ थोड़ा हिल जाता है, इसलिए बढ़िया से नहीं बन पाता है, तो आप फिगर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देके क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग है जिसकी चारों भुजा 14 सेंटीमीटर की, या मैं आपको बना देता हूँ 14 सेंटीमीटर की। इसमें 4 वृत्त बन रखा है जो चारों समान त्रिज्या का है, यानी कि मान लीजिए ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये हो गया इसका केंद्र, ये हो गया इसका केंद्र, ये हो गया इसका केंद्र, ये हो गया इसका केंद्र। तो इन सब को आप ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक दोस्तों r हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा r। अब ये भी हो गया r, तो ये भी हो गया r। ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों कि जो वृत्त की आपने त्रिज्या मान ली r, अब आपको पता है ये पूरा जो दूरी है कितना आ गया, पूरा दूरी आ गया 4r, और 4r का मान कितना दे रखा है 14 दे रखा है, तो यह हो गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास r कितना आ जाएगा, आप r कैलकुलेट कर लीजिए, 14/4 यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस छायांकित भाग का एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे जो आपका ये वर्ग दे रखा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये चारों जो वृत्त है उसका एरिया घटा देंगे। तो हम निकालेंगे कैसे आप समझ लेते हैं। पूरे जो वृत्त का एरिया है उसमें से 4 इस सर्किल का एरिया घटा देंगे, 4 यानी कि क्या इस वृत्त का एरिया घटा देंगे। ये फिगर से समझ लीजिए आप, पूरे वर्ग में से 4 इस किसका वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो चलिए पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त का निकालना है। तो पहले हम एक वृत्त का निकालेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल आप पहले निकाले, एक वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई r स्क्वायर, यानी कि 22/7, और r स्क्वायर, r कितना है 60/2, तो आप लिख दीजिए 60/2 इंटू 60 7/2। तो ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 22 कट गया 11 बार में, तो हमारा जो एक वृत्त का एरिया आ गया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें एक वृत्त का नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 4 वृत्त का चाहिए। आप देख पा रहे हैं चारों वृत्त को घटाएंगे तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 वृत्त का क्षेत्रफल, पेज कम गया है इसलिए मैं साइड में बना देता हूँ। 4 वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 का 77/2, तो 4 का कितना हो जाएगा, इस 204 में काट देंगे 2, तो हमारे पास आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देख लिया दोस्तों, 4 वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 154 और वर्ग का आ गया 196। तो हम क्या करेंगे, इस छायांकित भाग का एरिया कैसे निकलेगा हमारे पास, जो 196 माइनस 154 यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो गया हमारा आंसर। तो आपको अच्छे से समझा दिया है, आप पेपर पे लिख के खुद से करते जाएं, जिस तरह मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर हल कर पाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, क्वेश्चन अच्छा था इसलिए
दोबारा समझाना मेरा काम है। दोस्तों हमें इस छायांकित भाग का एरिया निकालना था। पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का एरिया निकालेंगे। तो वर्ग का एरिया आप कैसे निकालेंगे, दे रखा है एक उसकी भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का एरिया निकालने का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 14 का स्क्वायर यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 4 से गुना कर देंगे तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमें मान लिया कि इस वृत्त की त्रिज्या r है, तो ये r तो ये भी r। अब सारा जो वृत्त है बराबर है तो इनका भी जो त्रिज्या होगा वो भी r हो जाएगा। तो r प्लस r प्लस r प्लस r, तो इस 4r को हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 14 को, जो कि किसके बराबर हो गया, वृत्त के इस वर्ग के भुजा के बराबर, यानी कि 4r हो गया 14, तो r का मान हो गया 7/2। अब आप सिंपली क्या करिए, यहाँ से एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, पाई r स्क्वायर से पाई को 22/7 और r 60/2 इंटू 7/2। आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 77/2। 77/2 आ गया एक वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन हमें 4 वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो हमने 77/2 को 4 से गुना कर दिया, हमारा आ गया 154। अब हमें क्या करना था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। तो ये हमने क्या किया, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल में से ये चारों वृत्त का क्षेत्रफल घटाया तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि तीसरा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन हमारे क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो बहुत बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे खुद से। अब अगला क्वेश्चन, अब कुछ बच्चे कहते रहते हैं कि सर आप बहुत इजी क्वेश्चन कराते हैं। आप देख लीजिए, आपके जो मॉडल पेपर में दे रखा है वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है जो हम आपको रोज़ करवाते हैं। इसलिए आप जो भी हम आपको पढ़ाते हैं आप उस पर बिल्कुल भी डाउट ना करें कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, या इजी क्वेश्चन है या हार्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड करा रहे हैं ज़्यादा ईजी का है। जो हम करा रहे हैं वो एग्ज़ाम में आना तय है, आप मॉडल पेपर देख के समझ सकते हैं। अब इसमें हमारे पास इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, बार बार करवाता हूँ ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए और कंसेप्ट भी याद हो जाए। त्रिज्यफल के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है थीटा बटा में 360 इंटू पाई r स्क्वायर। r होता है यहाँ पे रेडियस यानी कि त्रिज्या, और थीटा होता है कोण। अब थीटा आपके पास दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री और r दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर। r यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, थीटा के बदले 60 बटा में 360 पाई और r के बदले डाल दिए आप 6 और इसका करना हमें स्क्वायर। अब इस 0 से इस 0 कट गया और 6 से 6 कट गया तो हमारे पास आ गया 1/6 पाई इंटू 6, तो ये हमारे पास इस 6 से इस 6 को काट दिए। अब हमारा पाई को डाल दीजिए दोस्तों 22/7 इंटू ये वाला 6 बच गया, तो हमारा आंसर आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको जानबूझ के इजी क्वेश्चन भी करवाता हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे, आप एग्जाम में ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन हमने पहले से नहीं किया है। इसलिए मैं आपको सब टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ, इजी और हार्ड। तो बिल्कुल, अगर आपको फिर से बता रहा हूँ, वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो दोस्तों इस वीडियो को क्या करना है मैं आपको अभी बता देता हूँ, तभी आप इसमें आगे के पार्ट देख पाएंगे। इस वीडियो को आपको 1000 लाइक्स ज़रूर करवाने हैं दोस्तों, तब मॉडल पेपर का कल एक दिन भी टाइम नहीं लूँगा, कल इसके आगे क्वेश्चन दे दूँगा। अगर 1000 लाइक्स ये वीडियो पहुँचता है, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल वायरल कर दीजिए। सभी बच्चों पे ये क्वेश्चन पहुंचने चाहिए जो मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि आप ये मत चाहिए कि सिर्फ आपके ही नंबर आए, सबके नंबर आए। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ी है जो आप सिर्फ चाह रहे हैं सिर्फ आपके नंबर आए। ये बोर्ड का पेपर है, आप चाहेंगे सबके नंबर आए, इसलिए आप इसको 1000 लाइक्स करिए, सब मिल के लाइक करिए। कुछ बच्चे वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। मेहनत से हम वीडियो आपको बनवाते हैं और आप वीडियो वायरल करने में हमारी मदद करें। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्ग का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास छोटी संख्या जो है, हम मान लेते हैं छोटी संख्या को मान लेते हैं x, और बड़ी संख्या को आप मान लीजिए, बड़ी संख्या को मान लीजिए y। ये दो चीज़ हमने पहले मान लिया कि छोटी संख्या एक x है और बड़ी संख्या y। अब कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्ग का अंतर 180 है। अब आपको पता है कि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को ना घटाते हैं, तो ये बड़ी संख्या हो गया और इस पे छोटी संख्या, लेकिन कह रहा है इनके वर्ग का अंतर, वर्ग यानी कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का अंतर कितना है, 180 है। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, मतलब छोटी संख्या x और इसका कह रहा है वर्ग यानी कि स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो 8 इंटू बड़ी संख्या y। अब कोई बच्चा इस y का भी वर्ग ना करे,
ठीक से पढ़िए क्या लिखा हो, छोटी संख्या का वर्ग, मतलब कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, ना कि बड़ी संख्या के वर्ग का, सिर्फ बड़ी संख्या लेंगे और उसका हम 8 गुना कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2, बस अब इसको हमें सॉल्व कर देना है और हम अपने आंसर के पास पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डाल देंगे। जो हमारा इक्वेशन दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180 दे रखा है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का मान आप डाल दीजिए 8y। तो एक्स स्क्वायर का मान हमने डाल दिया 8y और ये हमारे पास आ गया 180। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 8y, इस प्लस 180 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 180 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा y क्या हो जाएगा, फार्मूला से सॉल्व कर देंगे। किस वाले फार्मूला से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का हमें मूल निकालने का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। इसीलिए कहता हूँ फार्मूला याद करना आपको ज़रूरी है। तो इसी फार्मूला पे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए कितना है 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू सी कितना है माइनस 180, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 180 बटा में 2a, तो 2 हो गया हमारे पास। अब आगे हमें इसे सॉल्व करना है, तो y हो गया यहाँ से 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64, ये माइनस और ये माइनस प्लस 180 में 4 से गुना करेंगे तो 720 बटा में 2। आगे कैलकुलेशन करते जाइए, कैलकुलेशन करने में घबराना नहीं है और जिस तरह जो आ रहा है उसी तरह हमें सॉल्व करते जाना है। 8 प्लस माइनस, अब 64 को 720 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 2 8 7, 784 बटा में 2। अब हमें देखना पड़ेगा कि 784 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है दोस्तों 28 का। तो हमारे पास जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा 8 प्लस माइनस 28 बटा 2, ये है y का मान। आपको पता है माइनस वाला हम लेंगे नहीं, लेंगे प्लस वाला, तो 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 28 बटा 2, तो y का मान आ गया 36 बटा में 2 18। अब y का मान हमने निकाल लिया दोस्तों कितना, 18। तो चलिए अब हम x का मान निकालते हैं। इस वाले इक्वेशन में डाल दीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। आपको पता है y का मान आपने कितना निकाला है, y का मान निकाला है अभी आपने 18, तो ये डाल दीजिए 18। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 18 इंटू 8 होता है 144। तो आपको पता है x का मान कितना आ गया, 12 यहाँ से। तो इजी क्वेश्चन था और मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व करवाया। तो एक नंबर आ गया आपका 12 और y आ गया आपका 18। तो नंबर कितना आ गया, 12 और 18, यही हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है, सारे क्वेश्चन आज अच्छे करवाए गए और अच्छे हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने आपके लिए एकदम कंपलसरी है। तो आप इस वीडियो को मैं फिर से आपसे विनती कर रहा हूँ कि इसको 1000 लाइक्स पहुँचाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया और वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर करें। सही बच्चों से मेरी विनती है कि आप लाइक करें और वीडियो को कमेंट में ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।